हाय फ्रेंड्स, हेलो। आज हम जावा की सीरीज़ शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम जावा क्या होता है, जावा क्यों यूज़ करते हैं, जावा में क्या क्या सिलेबस है और इंटरव्यू के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है, प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं, ये सब हम इन शॉर्ट देखेंगे। तो बेसिकली जो जावा है उसकी हिस्ट्री हम पहले देखते हैं। जावा पहली बार 1995 को जेम्स गॉसलिंग एंड उसके कलीग्स लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी, जो सन माइक्रो सिस्टम नाम की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। और 2010 के बाद एंटायर सन माइक्रो सिस्टम हैड टेकन बाय द ओरेकल। तो अभी हमने जावा की थोड़ी सी हिस्ट्री देखी। जावा क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, और जावा इतना पॉपुलर क्यों है, तो उसके कुछ बेसिक फीचर्स है वो देखेंगे। और इस फीचर के सहायता से हमें जावा की इम्पोर्टेंस पता हो जाएगी। तो जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसका फीचर है और यही एक कारण है कि जावा हर कोई किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए जावा यूज़ कर सकते हैं। और जावा एक सिक्योर और डायनामिक लैंग्वेज है, जब चाहे जब हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जावा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। और जावा में बेसिकली जो सिलेबस है, और जावा में हम एक एक करके पूरा सिलेबस शॉर्ट में देखते हैं। जावा में टोकन्स होते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज टू कंपोज इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम टोकन्स कहते हैं। और टोकन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स या डेटा हो या वैल्यू। उसके बाद हम जावा में यूज़ किए जाने वाले डिफरेंट ऑपरेटर्स देखेंगे, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। इस तरह से जो अलग अलग ऑपरेटर होते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ाएंगे। उसके बाद जावा में वेरिएबल्स होते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं जावा में, वो देखेंगे। उसके टाइप्स देखेंगे, जैसे प्रिमिटिव वेरिएबल्स हो या नॉन प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल होते हैं, क्या रोल होता है वेरिएबल का, वो देखेंगे। उसके बाद लूप्स सीखेंगे। लूप्स के साथ साथ हम लूप्स कैसे यूज़ करते हैं, लूप्स के प्रोग्राम कैसे होते हैं, वह देखेंगे। और उसके बाद हम जो कोर होता है जावा का, जिसे जहाँ चाहे करीब 90% ऑब्जेक्ट्स यूज़ किया जाता है, उसे सीखेंगे। वो है स्ट्रिंग।
एक स्ट्रिंग एक ऐसा जावा का पॉइंट है जो पूरी जावा की हिस्ट्री चलाता है। पूरा प्रोजेक्ट जावा का स्ट्रिंग के ऊपर चलता है, वो सीखेंगे। उसके बाद हम एरेज क्या होते हैं यह देखेंगे, और एरेज के बाद हम ऊप्स कंसेप्ट देखेंगे। ऊप्स इज़ अ वेरी वेरी important concept in Java. What is a oops? Why we are use oops? उस oops में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एग्ज़ाम के दृष्टि से हो और इंटरव्यू के दृष्टि से हो। 50% इंटरव्यू तो ऊप्स के बेस पे ही चलता है। तो हम ऊप्स बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। ऊप्स के बाद हम कलेक्शन देखेंगे। कलेक्शन क्या होता है, एरेज को रिप्लेस करने के लिए कलेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, वह देखेंगे। और एक और टॉपिक रहता है, वो है एक्सेप्शन। व्हाट इज़ अ एक्सेप्शन, व्हाई वी यूज़ एक्सेप्शन इन जावा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्शन इन जावा, ये भी हम एक एक करके देखेंगे। तो इस तरह से हमने जावा का सिलेबस देखा, और इस सिलेबस के साथ साथ हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड, इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक कैसे किए जाते हैं, कौन से डिफरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो पूरे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। कौन सा भी जावा के बेस इंटरव्यू हो उसमें फ्रेशर के लिए पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हम हर टॉपिक के साथ उसके प्रोग्राम करेंगे, और प्रोग्राम के साथ साथ ही हम जावा सीखेंगे, क्योंकि 90% जावा डिपेंड ऑन अ प्रोग्राम। 10% जो होता है वो थेरेटिकल पार्ट होता है। वह थेरेटिकल पार्ट सिर्फ हमें समझ आने के लिए होता है कि प्रोग्राम किस तरह से किया जाता है, किस तरह से होना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। इसके लिए प्रोग्राम करना है तो हमें यह थ्योरी भी उतनी ही ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ हम प्रोग्राम पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। और इस तरह से हमने एक इंट्रोडक्शन जावा का लिया है। जावा कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरह से वो आगे आगे आ रहा है, और उसका सिलेबस क्या होता है, यह देखा है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।